नमस्कार दोस्तों, जोहार, जय भीम। मैं अरुण कुमार इस त्रिकाल पर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं और आज लेखक से मिलिए कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कविता कर्मकार। कविता अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और असमिया में अपनी कविताएं लिखती हैं। मूलतः असम से हैं और असमिया भाषा के अंदर इनके दो कविता संग्रह आ चुके हैं, मालपुआर गोटीमाली पाही और युद्धर दिनपुरेन अंकले ठाकुर, यानी कि युद्ध के दिन में अकेले रहे। इसके साथ ही कविता बेहद चर्चित नाम है। देश भर के विभिन्न आयोजनों में कविता ने अपने कविताओं का लोहा मनवाया है। तो आज कविता से हम रूबरू होंगे और जानेंगे कि असम में कविता को लेकर क्या माहौल है, हिंदी को लेकर के क्या सोच है और आज का युवा किस तरीके से आने वाले साहित्य को देखकर, तमाम सवालों के ऊपर हम बातचीत करेंगे कविता से। तो कविता जी, इस त्रिकाल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार सभी को और धन्यवाद कि मुझे ये जगह मिल रही है अपनी बातें सामने रखने के लिए। तो कविता जी, जैसा कि आपके बारे में हमने जाना कि आपने बेहद छोटी उम्र के अंदर जो है लेखन शुरू किया, तो थोड़ा सा अपनी जो है कविता की इस यात्रा के बारे में बताइए कि आप कैसे लेखन के क्षेत्र में आए। दरअसल बचपन से ही हमारे घर में एक सांस्कृतिक माहौल बहुत अच्छा है, अच्छा दिया गया हमको। मेरे पापा लोकगीत के मतलब आर्टिस्ट हैं, तो वो उस हिसाब से गीत संगीत का एक बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन मैंने चाहा था कि मैं अपनी राह खुद बनाऊं। मेरे लिए एक मंच पहले से था, जो कि संगीत के क्षेत्र में मेरे दोनों बड़े भाई जो असमिया म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और दोनों ही बहुत जाने माने नाम हैं, और मेरे लिए भी एक बना बनाया हुआ मंच था संगीत के क्षेत्र में। लेकिन मैंने चाहा कि मैं अपनी खुद की राह अलग बनाऊं। तो ऐसे ही मैं साहित्य की तरफ मेरा झुकाव बढ़ने लगा। और इसके अंतराल में भी दरअसल एक बहुत रोचक कहानी है। जैसे कि मेरे पापा ने मेरा नाम रखा था कविता, तो एक जिज्ञासा होती है ना अपने नाम का अर्थ क्या है वो जानने की। और हमसे बचपन में पूछा भी जाता है कि बच्चा आपका अपने नाम का अर्थ क्या है, तो मैं रुक जाती थी, मतलब मैं क्या बताऊं। और जिस तरह से मैंने जब से होश संभाला, जब से खुद भी उस अपने नाम के उस अर्थ तक पहुंचने की कोशिश की, पढ़ना शुरू किया कविता के बारे में। लेकिन कविता को तो किसी संज्ञा में संज्ञाबद्ध नहीं कर सकते ना, तो ये तलाश ही मेरी पूरी साहित्यिक यात्रा की तरफ आपको मतलब लेकर हाँ के आकर्षित करती गई। और जैसे जैसे मैं और ज्यादा तलाश, मतलब ये तलाश संपूर्ण नहीं हुई अभी भी तो तलाश आप इस जारी तरीके से है। जो है जी जी अपने जी ही नाम की तलाश में जी आती है कविता जी के जी बारे। अपने नाम के अर्थ के तलाश में। जी। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है अपनी पारिवारिक जो गायकी का क्षेत्र था उसको छोड़ करके एक चुनौतियों भरा कार्य जो आपने सुना। कविता लेखन को मैं एक बड़ी चुनौती मानता हूँ, क्योंकि समाज के मुद्दों को उठाने की जो समझ होनी चाहिए वो कविता में दिखनी चाहिए। तो कविता मैं जो असम के अंदर जो चाय बागान है, अक्सर आपकी कविताओं के अंदर चाय बागान के जो श्रमिक हैं उनका दर्द और उनका दुख भी जो है आपकी कविताओं में उभर करके आया है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि यहाँ जो महिलाएं हैं वो किस तरह के शोषण को जो है वो शिकार होती है, किस तरह का शोषण उनका होता है। देखिए, विस्थापन का दर्द और निर्वासन का दर्द ये वही समझ सकते हैं जिन पर वो बीतती है। हम सब कहीं ना कहीं अन्य प्रांत से आके कहीं और बस जाते हैं, लेकिन ये दर्द इतना ज़्यादा पीड़ादायी है कि मतलब असम के जो चाय बगान के जो आदिवासी हैं, वो भारत के विभिन्न प्रांत से अंग्रेजों द्वारा लाया गया था चाय बागान में काम करने के लिए। तो
इस हिसाब से उनको अलग अलग रूप से विभिन्न प्रलोभन से उनको प्रलोभित करके यहाँ लाया गया था। इनको लोक कथाओं में ये भी प्रचलित है कि उनसे कहा गया था कि असम में एक ऐसा पेड़ है जिसकी खेती करके तुम बहुत सारा मतलब धन कमा सकते हो, अपनी गरीबी मिटा सकते हो, और उस पेड़ में सोने के फल फूल लगते हैं, ऐसा उनसे कहा गया। प्रलोभन, हाँ। और बहुत सारे लोकगीतों में इसका बहुत उल्लेख है, बहुत ही खूबसूरत रूप से, क्योंकि हमारा जो लोकगीत है, लोक परंपरा है, जो मिथक है, वही हमारा इतिहास वहन करती है, पुरखा के जो गीत है, क्योंकि दुर्बल श्रेणी का जो इतिहास है वो लिखा नहीं जाता है, और किसी न किसी रूप में वो अगर रह भी जाते हैं तो उनको इतिहास के उन पन्नों से मिटा दिया जाता है, वो पन्ने ही गायब हो जाते हैं। तो लोकगीत लोक कथाओं के माध्यम से वो पुरखा पूर्वजों की जो कथा है, दर्द भरी कहानियां हैं, वो मुझे मतलब लोकगीत के अध्ययन करते समय मुझे मुझ तक पहुंची, एक नदी की तरह बहती हुई मुझ तक पहुंची, और उसी नदी को लेकर मैं अपने जड़ की तलाश में हूँ। बिल्कुल जो है प्रलोभन देकर के जो है मजदूरों को लाया गया यहाँ पे, और वो उसके बाद जो है मजदूर यहीं के होकर रह गए। हाँ, और ये यहीं के होके रह गए, लेकिन बात ये है कि वो जहां से आए थे, ना वो वहां के रहे, ना संपूर्ण रूप से यहाँ के हुए। यहाँ भी उनको संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा रहा है, मतलब कागजी तौर पे ये बोला जाता है कि हाँ ये अभी असम के ही है, लेकिन जब वो यहाँ पर भी स्थापित, हाँ, व्यवहारिक रूप से मतलब जब बात आती है, कई ऐसे मुद्दे उठते हैं, कई बातें सामने आती है कि उनको यहाँ का नहीं माना जाता है। अगर मतलब मैंने ये कोशिश की हमेशा से कि मैं जो मौन जो है उनके अंदर जो संघर्ष है, जो पीड़ा है, उसको मैं स्वर दे सकूं, यही कोशिश थी। क्योंकि बहुत ही अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों के वो बनाए ढांचे में वो अब भी जी रहे हैं। तो बिल्कुल ये विस्थापन की अपनी पीड़ा है, और इसको लेकर के बहुत कुछ लिखा भी गया है, लेकिन ये एक अलग तरह की पीड़ा है कि असम में जो जिन लोगों को यहाँ ला करके बसाया गया, उनको आज भी विस्थापन जो है झेलना पड़ रहा है, जबकि आज़ादी हमें मिल चुकी है। एक और मैं चाहूँगा, क्योंकि असम जो लगभग जो है, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ जनजातीय क्षेत्र है, और जनजाति के अंदर जो है जातियाँ और उपजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या इस तरह का क्या जातीय उत्पीड़न क्या आपको देखने को मिलता है? नहीं, जातीय उत्पीड़न तो नहीं है वैसे, लेकिन मतलब बात ये है ना, एक हीन भावना से देखा जाता है, जो मैंने भी जो विस्थापित जो हुए हैं उनको जो है, उनको मतलब ये यहाँ के नहीं है, मतलब देखिए कागजी तौर पे ये यही के हैं, हमें जब बोले होते हैं, हमारी बातें जब आगे रखनी होती है, तब ये स्वीकारा जाता है कि हाँ ये अपने लोग हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनको वो सम्मान, वो मान्यता नहीं दी जाती है। इस तरह की जो है समस्याओं से उनको रूबरू होना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल, थोड़ा और आगे। और उनके जो संघर्ष है, उनकी जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो सिर्फ उन्हीं का है, आप समझ रहे हो, सामूहिक रूप से उनके लिए आवाज नहीं होती है, तो ये भी एक तरह का शोषण है, क्योंकि वो भोग रहे हैं, तो वो दर्द आप भी महसूस कर सकते हो, करना जरूरी है, आपको करना ही चाहिए, लेकिन होता नहीं है। उनके दर्द की बातें उनको ही बोलनी होगी, मतलब तो आप लेखन के माध्यम से तो इन सब विषयों को उठा ही रहे हैं। आगे अभी और जो है, अभी लेखन में जो है क्या क्या आना बाकी है? अभी तो जस्ट मैं मानता हूँ कि कविता लेखन की तो शुरुआत है जी। तो अभी और क्या क्या आना बाकी है, क्या क्या प्रोजेक्ट है जिनके ऊपर आपका काम चल रहा है? मतलब जैसे हिंदी में आपका
हाँ, कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं। मैं उनकी रूट की जो जड़ की तलाश है उनकी, एक बहुत ही प्यारी बात ही बोलूँगी मैं, क्योंकि मेरे पापा एक बार, क्योंकि ये बहुत सालों से होता आ रहा है ना कि डिस्क्रिमिनेशन, लाइक आपको स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता है वो बात कि आप अलग हो हमसे, आप हमारे लोग नहीं हो, लेकिन फिर भी वो महसूस कराया जाता है, ज़बरन आपके मन में ये बात डाल दी जाती है कि आप हमसे अलग हो, आप यहाँ के नहीं हो। तो ये पीड़ा विस्थापन का ये दर्द मेरे पापा के मन में भी कभी उभरा, और वो इस तलाश में थे कि हम कहाँ से आए थे, हमारी जड़ कहाँ है, हमारे पुरखा कहाँ से आए थे। तो उनके पास अपने आजा आजी के कही हुई कुछ बातें धुंधली सी थी, जो बचपन में उनको सुनाई गई थी। उस कहानी के तहत उनके देश में एक नदी थी, जिस नदी में सोना पाया जाता है। पापा के, हाँ, मेरे पापा के पिताजी के पास बस यही तथ्य थी कि झारखंड के कहीं किसी इलाके में एक नदी है जहाँ से लोगों को सोना, स्वर्ण रेखा नदी। तो मेरे पापा एक बार गए थे, उस सिर्फ उनके पास समझ सिर्फ वही था, तथ्य सिर्फ यही था कि, और किसी को कोई लोग नहीं थे, कोई जान पहचान के नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उस नदी के किनारे, पापा को लगा कि शायद मिल जाए कहीं कोई जो बिछड़े थे कभी, तो लेकिन कुछ नहीं मिला। तो ये तलाश मैंने भी कई बार, इस खोज में मैं भी गई हूँ रांची झारखंड और अन्य प्रांत आपकी में। कविताओं के अंदर जो जड़ों की तलाश, जो बिंब का जो उपयोग किया गया था, वो क्या इन्हीं जड़ों की इन्हीं तलाश? जड़ों की तलाश है। मेरी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे पूरी संपूर्ण अस्मिता है अपने जड़ों में है ना, प्रोथित है। तो वो जड़ हमें चाहिए, और जड़हीन पेड़ जैसे नहीं बढ़ता, अपने जड़ों से अलग थलग होकर कोई नहीं बच फल फूल सकता। नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल जो है हिंदी के अंदर भी बड़ी जल्दी आप कविता अलंकार का कविता संग्रह देखेंगे। बाकी लगभग चारों भाषाओं के अंदर जो है कविता बहुत अच्छे से लिख रही है, और हम चाहेंगे कि कविता का और भी बहुत सारा काम जो है सामने आए। जिन लोकगीतों की बात अभी कविता कर रही है, जिन जड़ों की तलाश में कविता है, वे जड़ें जो है जरूर जो है कविता को मिले। और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और स्त्रीकाल के लिए इस बातचीत को करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, फिर हम आपको जो है रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, श्रीकाल का धन्यवाद, आपका भी आभार बहुत बहुत।